गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस में हम बात कर चुके हैं सिलेक्शन ऑपरेशन की, हम बात कर चुके हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन की, हम बात कर चुके हैं रीनेम ऑपरेशन की। उसके बाद कल हमने बात किया था यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस। ये सारे ऑपरेशंस की हम बात कर चुके थे। आज हम एक रिलेशनल अलजेब्रा के एक एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है डिवीजन ऑपरेटर। अगर हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल एक्सप्रेशन पे, तो अगर हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे डिवीजन ऑपरेटर के। ठीक, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेटर का क्या मतलब है? डिवीजन ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक टेबल T1 है और दूसरा टेबल T2 है, मेरे पास एक टेबल T1 है, दूसरा टेबल T2 है, तो इन दोनों पे डिवीजन ऑपरेटर को हम लिखते हैं T1 डिवीजन T2। हम क्या लिखते हैं? T1 डिवीजन T2। ठीक, तो अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम बताते हैं कैसे डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म होता है। ये रिलेशनल अलजेब्रा का एडवांस कॉन्सेप्ट है, division, how we perform the division operator between the two tables, how we perform the division operator between the two tables। ठीक, division operator can be applied if and only if देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ, हम A और B, मेरे पास दो टेबल्स हैं A और B, उनके बीच में हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। वी हैव टू टेबल्स A and B and we are applying the division operator between A and B, that is A division B, A division B। ठीक, तो इसके लिए कंडीशंस लिखा गया है, देखिए attributes of B is a proper subset of attributes of A। attributes of B is a proper subset of attributes of A। ये कंडीशन एक है, ठीक है। attributes of B is a proper subset of attributes of A। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक टेबल A है तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो है ही, अगर हम दूसरा टेबल B है, अगर हमें डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करना है A डिवीजन B, तो इसका मतलब ये है कि जो B के एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होने चाहिए? A के सबसेट होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? A के सबसेट होने चाहिए। ठीक, तो इसीलिए बोला गया है एट्रीब्यूट्स ऑफ B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ A। नेक्स्ट पॉइंट, the relation returned by division operator will have the relation returned by division operator will have, अब attributes equals to all attributes of A minus all attributes of B, all attributes of A minus all attributes of B। ये सारे रूल लिख रहे हैं हम जो कि डिवीजन ऑपरेटर में अप्लाई किया जाता है। ठीक, the relation returned by division operator will return those tuples from relation A which are associated to every B tuples of, लिखने की कोशिश करते हैं इसको, तीसरा पॉइंट यहां पर,
The relation returned by division operator returned by division operator will return those tuples from relation A will return those tuples from relation A which are associated to average B tuple which are associated to average B tuple। ठीक, तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं ए और बी के बीच में। ठीक, तो ये तीन मेथड्स हैं या फिर तीन तरीके हैं जिससे हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिवीजन ऑपरेटर फॉर द टू रिलेशंस ए एंड बी। सो फर्स्ट वन इज attributes of B is a proper subset of attributes of A, means the attributes which will be in table B must be a proper subset of the attributes of table A, means attributes of table B are derived from attributes of table A. The relation returned by division operator will have, now we are talking about which are the attributes that must be included in the relation returned by division operator। A और B अगर हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम दो टेबल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, एक टेबल के फॉर्म में मिलेगा। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे या उसके कॉलम्स क्या होंगे, देखिए यहाँ लिखा गया है एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ बी। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए, जितने एट्रीब्यूट्स हैं ए के माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ बी। इसका मतलब है कि डिफरेंस रिलेशन कल बताया गया था, डिफरेंस रिलेशन में क्या बताया गया था कि ए माइनस बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए बट नॉट इन बी, वैल्यू ऑफ ए बट नॉट इन बी। तो यही ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ बी, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो ए में हो बट बी में ना हो, है ना। फिर उसके बाद तीसरा क्या, अब हम कॉलम की बात कर लिए या हम एट्रीब्यूट की बात कर लिए, अब हम रो की बात करें तो किसकी हम बात करेंगे, टपल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टपल्स की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा गया है द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑपरेटर will return those tuples from relation A which are associated to average B tuple। इसका मतलब ये है कि अब जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो गया है, तो A के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग B की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करे, A के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग B की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करे, वही क्या होगा, वही टपल्स रिटर्न होगा किसमें, रिलेशन में, जो रिलेशन A डिवीजन बाई B। सबसे अच्छा इसको समझने का तरीका है कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं यहीं पर। कंसीडर द रिलेशन, दो रिलेशंस हैं मेरे पास, स्टूडेंट स्पोर्ट्स स्टूडेंट स्पोर्ट्स, मेरे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट इज रोल नंबर एंड सेकेंड वन इज स्पोर्ट्स।
second one is sports, and the values are 1 2 2 4 1 2 2 4 बैडमिंटन क्रिकेट बैडमिंटन 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 क्रिकेट बैडमिंटन फिर बैडमिंटन। ठीक, एक मेरे पास टेबल ये है। क्योंकि वीडियो में जितना आएगा उतना ही प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर वो बन जाए टेबल इसीलिए यहाँ बनाया जा रहा है क्योंकि सामने ही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत तेजी से समझ में आएगा। नेक्स्ट एक टेबल और है, हम दो टेबल्स की बात कर रहे हैं, एक टेबल ए और दूसरे टेबल बी की बात कर रहे हैं। दिस वी कैन कंसीडर दिस इज टेबल ए। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टेबल बी। टेबल बी इज ऑल स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट्स। ठीक, एंड द एट्रीब्यूट इज इट्स स्पोर्ट्स। केवल एक ही एट्रीब्यूट है स्पोर्ट्स। इसके जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज है बैडमिंटन एंड क्रिकेट। बैडमिंटन एंड क्रिकेट। ठीक, मेरे पास दो टेबल हैं, मेरे पास दो टेबल हैं। एक टेबल है स्टूडेंट स्पोर्ट्स और दूसरा क्या है, ऑल स्पोर्ट्स। स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंड ऑल स्पोर्ट्स। वी हैव टू अप्लाई इसका जो टेबल का नाम है ऑल स्पोर्ट्स है। ठीक, ऑल स्पोर्ट्स। ठीक, अब इन दो टेबल्स के बीच में हमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वी हैव टू परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंड ऑल स्पोर्ट्स। बहुत ही ट्रिकी लॉजिक है और बहुत ही आसान है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से समझ में आता है हमें डिवीजन ऑपरेटर। ठीक, तो हम एक एक टर्म्स की बात करते हैं। हमें परफॉर्म करना है डिवीजन ऑपरेशन किसके बीच में, स्टूडेंट स्पोर्ट्स के बीच में और ऑल स्पोर्ट्स के बीच में हमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब देखिए ये रूल लिखा गया है, दिस इज रूल 1, दिस इज रूल 2 एंड दिस वन इज रूल 3। सो वी हैव टू अप्लाई द डिवीजन ऑपरेटर। फर्स्ट क्या है, attributes of B is a proper subset of attributes of A। attributes of B is a proper subset of attributes of A। इसका मतलब ये है कि ये जो B है ये B है और ये A है, तो क्या B A का सबसेट है? B जो है A का सबसेट है? हाँ भाई सबसेट है, सीधे सीधे दिख रहा है। यहाँ रोल नंबर और स्पोर्ट्स है, यही इसी का सबसेट एक बन जा रहा है स्पोर्ट्स, सीधे सीधे हमें दिख रहा है। तो पहला कंडीशन तो पास हो गया। इसका मतलब क्या है कि डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई हो सकता है, डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई हो सकता है। ठीक, द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑपरेटर विल हैव एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू। अब इन दोनों के ऑपरेशन से जो हमें रिजल्ट रिटर्न होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक टेबल होगा, वो भी एक रिलेशन होगा। ठीक, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ बी। तो ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रोल नंबर स्पोर्ट्स माइनस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ बी, स्पोर्ट्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रोल नंबर बचेगा। क्या बचेगा, रोल नंबर। ठीक, तो एक एट्रीब्यूट बचता है, एक एट्रीब्यूट बचता है जो क्या होता है, रोल नंबर। ठीक, ये पहला रूल हम फॉलो कर लिए, दूसरा रूल फॉलो कर लिए, पहला फॉलो कर लिए और दूसरा फॉलो कर लिए। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा किसके रिगार्डिंग होगा, तीसरा कि उसमें वैल्यू रिटर्न क्या होगी, उसमें वैल्यू या फिर टपल्स रिटर्न क्या होगा। ठीक, द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑपरेटर will return those tuples from relation A which are associated to every B tuple। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब कि हमें रोल नंबर रिटर्न होगा। ये चीज तो कंफर्म हो गया कि रोल नंबर रिटर्न होगा, ये कंफर्म हो गया। हाँ भाई पहला तो ये कंफर्म हो गया कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। दूसरा क्या बोलता है, द एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू, इसके हिसाब से हम एट्रीब्यूट्स निकाल लिए, ये चीज तो कंफर्म हो गया। अब इसमें वैल्यू क्या रिटर्न होगी,
इसमें वैल्यू क्या रिटर्न होगी, तो देखिए will return those tuples from relation A which are associated to average B tuples। इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू रिटर्न होगी जो B के हर वैल्यू से एसोसिएट हो, जो B के हर वैल्यू से एसोसिएट हो। वन बैडमिंटन है, वन बैडमिंटन, ठीक है। वन क्या क्रिकेट भी है क्या? नहीं है, वन क्रिकेट भी नहीं है। टू क्रिकेट है, टू बैडमिंटन, तो इसका मतलब टू के करस्पॉन्डिंग क्रिकेट भी है और टू के करस्पॉन्डिंग बैडमिंटन भी है। भाई डेस टू के करस्पॉन्डिंग क्रिकेट भी है और टू के करस्पॉन्डिंग बैडमिंटन भी, ये तो टू रिटर्न हो गया, टू रिटर्न हो गया, ठीक। अब क्या फोर रिटर्न होगा क्या? फोर इज बैडमिंटन बट क्रिकेट नहीं है, बैडमिंटन है बट क्रिकेट नहीं है, तो इसीलिए फोर भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या रिटर्न होता है? टू रिटर्न होता है। एक बार और इसको देखा जाए, हम ये बोल रहे हैं दोज टपल्स फ्रॉम रिलेशन ए से वो टपल्स रिटर्न होंगे या वो वैल्यू रिटर्न होगी विच आर एसोसिएटेड टू एवरी बी टपल्स, जो बी के हर वैल्यू से एसोसिएट हो। तो वन बैडमिंटन, तो बैडमिंटन तो यहाँ है, ठीक है। अब वन क्रिकेट भी तो होना चाहिए तभी तो एसोसिएट होगा, है नहीं तो इसलिए नहीं होगा। टू क्रिकेट है, टू बैडमिंटन भी है तो टू रिटर्न हो गया। इसी तरह अगर फोर की बात करें, फोर बैडमिंटन, केवल बैडमिंटन है क्रिकेट नहीं है, तो यहाँ क्या रिटर्न होगा? केवल टू। ये है आपका डिवीजन ऑपरेटर, ठीक। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था डिवीजन ऑपरेटर का। एडवांस कॉन्सेप्ट है रिलेशनल अलजेब्रा का, बहुत ही आसान है, बस हमें इन तीनों रूल्स को ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑपरेशन, ठीक। अब इसके आगे देखा जाए, अब इसके आगे हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ये सारे रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। सिलेक्शन ऑपरेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, और अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है व्हाट इज डिवीजन ऑपरेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट होता है वो क्रॉस से, वो रिप्रेजेंट कैसे होता है? क्रॉस से, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो टेबल्स हैं, उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है या फिर उनका हमें क्रॉस निकालना है, उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज वी हैव टू टेबल्स, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड वन इज बी, देन we have to find what is Cartesian product, then this is called A cross B, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो अगर मेरे पास एक टेबल A है, दूसरा टेबल B है, हम उन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A क्रॉस B। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A क्रॉस B से। इसका भी कुछ रूल है, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं उसको। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइंस भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइंस भी इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, the result of Cartesian product of two relations which have x and y columns is a relation। अगर A में x कॉलम्स हैं और B में y कॉलम्स हैं, if A have x columns and B have y columns, then A cross B have x plus y columns, ठीक। ये रूल कहता है, ये रूल बताता है कि अगर A में x कॉलम्स हैं, B में y कॉलम्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे? x प्लस y कॉलम्स, ठीक। If the relation have n and m tuples,
respectively, then the Cartesian product will have n cross m tuples. अगर A में m टपल्स हैं, टपल्स का मतलब रो में, B में n टपल्स हैं, ठीक, तो A क्रॉस B में m क्रॉस n टपल्स हो जाएंगे, m क्रॉस n टपल्स, ये रूल कहता है, ठीक है भाई। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम क्रॉस ज्वाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए फिर से एक बार इसको, अगर इसको ब्रीफ अप करते हैं तो फिर से देखिए, अगर मेरे पास दो टेबल्स हैं ए, पहला टेबल है ए और दूसरा टेबल है बी, और इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ये रिप्रेजेंट होगा ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। एक टेबल ए है, दूसरा टेबल बी है, अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हमें एक नया टेबल मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक नया टेबल मिलेगा। ये जब से रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है तब से बोला जा रहा है कि अगर इनपुट हमें एज अ टेबल मिलता है, उस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलता है, एज अ रिलेशन और एज अ टेबल हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है। तो अगर एक टेबल ए है, दूसरा टेबल बी है, तो इससे जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उसको भी ए क्रॉस बी बोलेंगे, और वो भी क्या होगा, एक टेबल होगा, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट्स आर क्रॉस ज्वाइंस, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस ज्वाइंस भी बोलते हैं। अगर ए में, टेबल ए में x कॉलम्स हैं, टेबल बी में y कॉलम्स हैं, तो a क्रॉस b मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट में कितने कॉलम्स हो जाएंगे, x प्लस वाई कॉलम्स, x प्लस वाई कॉलम्स, ठीक। फिर उसके बाद अगर a में m टपल्स हैं, a में m टपल्स हैं, b में n टपल्स हैं, तो a क्रॉस b में टोटल टपल्स कितने हो जाएंगे, m क्रॉस n, m क्रॉस n, ठीक। अगर इसको एक बार ब्रीफ अप किया जाए इंग्लिश में तो देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, suppose we have two tables, first is A and second one is B, then the Cartesian product is represented by A cross B, and this is called Cartesian product. Input is table A and table B, and output will also be in the form of a table or a relation that is represented by A cross B. Cartesian product is also called cross product or cross joins. Suppose table A have x columns and table B have y columns, then table A cross B have x plus y columns. Now suppose table A have m tuples and table B have n tuples, then table A cross B means cross table, means cross product have m cross n tuples. Okay, this is the whole concept about the Cartesian product ऑफ द टेबल्स, ठीक। अब हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। हमें दो ही चीज ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ रोज। अब देखिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू रिलेशंस, दो रिलेशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट इज पब्लिशर इन्फो, publisher info, and the attributes are publisher code name, publisher code and name, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक। P0001, P0001, 0002 and 0003, 0002 and P0003, ठीक। मैग्रा हिल, PHI पियर्सन, मैग्रा हिल, PHI पियर्सन, ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल है जो पब्लिशर इन्फो है, ठीक। यही इसके नीचे हम दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, बुक इन्फो, बुक इन्फो, बुक आईडी एंड टाइटल,
बुक आईडी एंड टाइटल, B0001 B0002 B0001 B0002 and the value is DBMS and compiler, DBMS and compiler। ठीक, ये दो टेबल मेरे पास बन गए, मेरे पास दो टेबल बन गए। एक होता है पब्लिशर इन्फो और दूसरा क्या होता है, बुक इन्फो। एक होता है पब्लिशर इन्फो और दूसरा क्या होता है, बुक इन्फो। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पब्लिशर इन्फो एंड बुक इन्फो। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रॉस ज्वाइंस, या फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, किसका किसका, पब्लिशर इन्फो एंड बुक इन्फो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पब्लिशर इन्फो क्रॉस बुक इन्फो, है ना भाई। हमें दो ही चीज का ध्यान रखना है, हमें दो ही चीज का ध्यान रखना है। क्या क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इस क्रॉस प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो कॉलम्स के लिए क्या है, कॉलम्स के लिए क्या लॉजिक है, कॉलम्स इक्वल्स टू x प्लस वाई, है ना। एक लॉजिक ये है, रोज इक्वल्स टू m क्रॉस n। ये दो लॉजिक को लेके हम चलेंगे, इन दो लॉजिक को लेके चलते हैं तो मेरे पास एक टेबल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इस टेबल की अगर हम बात करें तो कॉलम इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन टेबल A प्लस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन टेबल B। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसमें 2 हैं और इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो 2 और 2 प्लस 4, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, एक होगा पब्लिशर कोड, फिर नेम, फिर उसके बाद बुक आईडी एंड टाइटल। तो हम यहाँ लिखते हैं पब्लिशर कोड, फिर नेम, फिर यहां से उठा ले बुक आईडी एंड टाइटल, बुक आईडी एंड टाइटल। ठीक, ये हो गया। कॉलम्स x प्लस वाई, रोज इक्वल्स टू m क्रॉस n, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज इन कॉलम A इनटू टोटल नंबर ऑफ बीज इन कॉलम B, इन कॉलम B, टोटल नंबर ऑफ रोज इन कॉलम B। तो 1 2 3 1 2, तो मतलब कि 3 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक, देखिए कौन कौन से 6 होंगे भाई। पहले इसके करस्पॉन्डिंग, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये लिख दें, फिर इसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये लिख दें। तो 1 से 2 हुआ, 2 4 हुआ, 2 6 हुआ। भाई एक बार P0001 मैग्रा हिल, B0001 DBMS, फिर उसके बाद P0001 मैग्रा हिल, B0002 कंपाइलर। ऐसे हम लिख दें, एक के करस्पॉन्डिंग ये दोनों, फिर दूसरे के करस्पॉन्डिंग ये दोनों, फिर तीसरे के करस्पॉन्डिंग ये दोनों। तो 3 इंटू 2 टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। P0001 मैग्रा हिल, B0001 DBMS, B0001 DBMS। फिर इसी को, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, P0001 मैग्रा हिल, B0002 कंपाइलर, 0002 कंपाइलर, फिर P0002, अब 2 को उठाएं, P0002 PHI इन्हीं दोनों वैल्यू को छापते हैं यहाँ, B0001 DBMS, फिर P0002 PHI B0002 कंपाइलर। ठीक है,
फिर अब P0003 पियर्सन, P0003 ये क्या है? पियर्सन है, पियर्सन। फिर उसी दोनों B0001 DBMS, फिर P0003 पियर्सन, फिर B0002 कंपाइलर। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पब्लिशर इन्फो क्रॉस बुक इन्फो। पब्लिशर इन्फो क्रॉस बुक इन्फो। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए प्लस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन टेबल ए इंटू टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टेबल बी। तो ये क्या है? पब्लिशर इन्फो क्रॉस बुक इन्फो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। कितना मिनट हुआ है? बंद है? पॉज है? एक मिनट।
and amount for loans of over 1200 from loan relation, ठीक है। तो इसको देखा जाए, हम सभी टपल्स की बात कर रहे हैं, टी सच दैट टी बिलोंग्स टू टी बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, ये लोन से, है ना। एंड क्या बोल रहा है, अमाउंट इज ओवर 1200 एंड टी ऑफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 1200। तो फाइंड द लोन नंबर, ब्रांच नेम एंड अमाउंट फॉर लोन्स ऑफ ओवर 1200 फ्रॉम रोल रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि टी, हम उन सारे टपल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, ठीक है। तो हमें जनरलाइज्ड फार्मूला बना रहे हैं, टपल रिलेशन कैलकुलस या डोमेन रिलेशन कैलकुलस क्या कहता है कि हम उसके जनरलाइजेशन की बात करें या हम उसको एज अ फार्मूला कंसीडर करें। तो टी सच दैट टी बिलोंग्स टू लोन, एंड टी ऑफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 1200, ठीक। तो ये आपका है टपल रिलेशनल कैलकुलस है। अब इसके आगे डोमेन रिलेशनल कैलकुलस हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।